के मुखिया है और बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, मगर जो आपने वक्तव्य दिया 25 करोड़ आवाम उनकी तरफ टकटकी लगा के देख रही है। रहा सवाल ये कि हम आदम के औलाद हैं, एडम के औलाद हैं। आदम और हव्वा, एडम और ईव, मनुष्य शत्रुपा के औलाद। इंसानियत और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हम एको एकम द्वितीय नाश को मानते हैं, एको ब्राह्म द्वितीय नाश नहीं कि हम बाबर के औलाद, हम बाबर के औलाद नहीं। पूरा भारत जो है, जो बाबर के औलाद तो चले गए, जो औरंगजेब के औलाद थे चले गए यहाँ से। हम जो यहाँ के मूल निवासी हैं, हम वही यहाँ पर। और जो 1947 में जो थे भी ना, वो चले गए। ला इलाहा इल्लल्लाह इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम एकता प्रस्त की पूजा करते हैं, सनातन की पूजा हम भी करते हैं। 1,24,000 प्रॉफिट, मैसेंजर, ईशदूत, संदेशवाहक। मैसेंजर मतलब मैसेंजर लेके आने, ईशदूत संदेश इस दुनिया में आए। एक उसमें आखिरी प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे वो रहमतुल आलमीन बना कर, ना कि मुसलमानों के लिए आए, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए मुखिया है और बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। मगर जो आपने वक्तव्य दिया 25 करोड़ आवाम उनकी तरफ टकटकी लगा के देख रही है। और आपको जो बोलना चाहिए संसदीय भाषा में हम सबको संतुष्ट जवाब मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम बाबर के औलाद, हम बाबर के औलाद नहीं। पूरा भारत जो है, जो बाबर के औलाद तो चले गए, जो औरंगजेब के औलाद थे चले गए यहाँ से। हम जो यहाँ के मूल निवासी हैं, हम वही यहाँ पर। और जो 1947 में जो थे भी ना, वो चले गए। और रहा सवाल ये कि हम आदम के औलाद हैं, एडम के औलाद हैं। आदम और हव्वा, एडम और ईव, मनुष्य शत्रुपा के औलाद। इंसानियत और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हम एको एकम द्वितीय नाश को मानते हैं, एको ब्राह्म द्वितीय नाश को मानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम एकता प्रस्त की पूजा करते हैं, सनातन की पूजा हम भी करते हैं। 1,24,000 प्रॉफिट, मैसेंजर, ईशदूत, संदेशवाहक। मैसेंजर मतलब मैसेंजर लेके आने, ईशदूत संदेश इस दुनिया में आए। एक उसमें आखिरी प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे वो रहमतुल आलमीन बना कर, ना कि मुसलमानों के लिए आए, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, रहमतुल आलमीन बना कर पूरी इंसानियत के लिए आए। और हम रहमत उनके आदर्श को मानते हैं। और रहा सवाल संविधान का, तो यहाँ के मैनिफेस्टो को हम मानते हैं। हमारे भारत का मैनिफेस्टो, उस पर हम चलते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। ठीक है। जीत पे उन्होंने कहा कि जो देखिए, हम बहस नहीं कर सकते, क्योंकि हम सीएम साहब हैं, वो हमारे प्रदेश के मुखिया, हम उससे बहस नहीं कर सकते वहाँ पे। शेख और तुर्क की वहाँ आप देखिए, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ये कंफ्यूजन, ये बांटने 11 लाख रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं। SC ST OBC सामान्य कोटि की नौकरियां भरी जानी है। हमारा मेन फोकस जो होना चाहिए वो प्रदेश के हालात को बेहतर करने के लिए होना चाहिए। ठीक, हमारा मेन फोकस ये नहीं होना चाहिए कि उनका जुलूस निकल जाए। अगर किसी का जुलूस निकलता है, चाहे हिंदू को चाहे मुसलमान का, किसी के जुलूस पे कहीं जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई जुल्म करता है तो उसको देखो, चिन्हित करो, उसके खिलाफ कैसे एक्शन लो। आप लोगों ने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाकर जा भैया सुनो, एक मैं कह रहा हूं, कोई जय श्री राम का नारा लगाए या कुछ भी कहे, हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं। निकले हो, खूब नारा लगाए। नारा लगाने से हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोकतांत्रिक देश, सबको जो है जीने का अधिकार है। अगर कोई अगर उस पर अपोज करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नहीं अपोज करता है, जो है कोई अपोज नहीं करता। जय श्री राम के नारे को लगाने के लिए कोई अपोज नहीं करता। ये तो अपवाद में है, कोई होगा एक आध, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई जय श्री राम के नारे पर कमेंट कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो। मगर जहां पे जरूरत हो बिल्कुल लगाइए। आप कौन रोक रहा है भाई? संभल का चर्चा हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि इतने हिंदुओं को वहां पर नहीं, पूरा उन्होंने रिकॉर्ड। देखिए 5 जो देखिए अभी एक वहाँ घटना हुई बहराइच में, ठीक है, उसमें एक ब्राह्मण समाज, तो आपने कहा कि झंडा, अगर किसी की सहमत हो तो आप किसी घर पर झंडा लगा सकते हैं। बिना सहमत के आप किसी के झंडा निकाल करके उसका झंडा नहीं लगा सकते आप। जो रहा सवाल ये कि वहाँ पे जो 5 लोगों की मौत हुई, बिल्कुल उसमें जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन पुलिस वालों को चोट लगी हुई है, उन पे भी अगर किसी ने पत्थरबाजी की तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आपके सांसद, आपके विधायक के बेटे पर मुकदमा हुआ और मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर जो सही होगा वही होगा। अगर वो लोग जो है उसमें नहीं होंगे तो जो है जो भी लोग होंगे जो उसके दायरे में आएंगे, मतलब जो वहाँ पर जिन्होंने गुनाह किया होगा, जिन्होंने जुल्म किया होगा, वो पकड़े जाएंगे, वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ना कि जो है अगर सांसद नहीं थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आपको लगता है निष्पक्ष कार्रवाई? हाँ, बिल्कुल।